लेडी डॉन की भागम भाग खत्म होने वाली है। माफिया क्वीन की 6 महीने की फरारी पर फुल स्टॉप लगने वाला है। अब ना अतीक गैंग की गॉड मदर शाइस्ता परवीन बच पाएगी, ना ही उसका गुर्गा गुड्डू बमबाज। अब ना जैनब का जाल उसे पुलिस से बचा पाएगा, ना ही यूपी की लेडी डॉन का सीक्रेट ठिकाना पुलिस की नजरों से बच पाएगा। अब अगर शाइस्ता बाजार जाएगी, पकड़ ली जाएगी। जैनब कोर्ट जाने के लिए निकलेगी तो बीच रास्ते ही गिरफ्तार कर ली जाएगी। गुड्डू मुस्लिम पान खाने भी जाएगा तो दबोच लिया जाएगा। ये भीड़ में भी क्यों ना छिपे हों, पहचान लिए जाएंगे। बुर्का या मास्क भी इन्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अब इन पर यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों की खास नजर रहेगी। अब तक पुलिस शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम से लेकर जैनब की तलाश लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से मिले इंफॉर्मेशन के जरिए कर रही थी। मुखबिरों की सूचना पर छापे मार रही थी। लेडी डॉन के लोकल सपोर्ट का पता लगाकर वहां रेड कर रही थी। उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए मोबाइल सर्विलांस पर डाले थे। लेकिन उमेश पाल मर्डर के 6 महीने बाद भी सवाल वही है कि आखिर शाइस्ता कहां छिपी है, जैनब कहां अंडरग्राउंड है, गुड्डू मुस्लिम कहां भाग गया। इस सवाल का जवाब ना तो प्रयागराज पुलिस के पास है, ना ही यूपी एसटीएफ के पास। लेकिन अब इन अपराधियों की खैर नहीं। इनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन दृष्टि के इन कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर और हाईटेक बनाने जा रही है। एआई से लैस होते ही ये कैमरे फेस डिटेक्शन कैमरों की तरह काम करने लगेंगे और फिर माफिया क्वीन शाइस्ता और जैनब से लेकर अतीक गैंग के गुर्गों, गुड्डू बमबाज, शूटर अरमान और साबिर की कोई भी मूवमेंट होगी, वो तुरंत कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इनकी निगरानी के लिए शहर भर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो एआई कैमरे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैमरे हैं। बताया यह जा रहा है कि ये कैमरे इतने हाईटेक हैं कि इन कैमरों के आसपास या फिर इन कैमरों के नजदीक कोई भी अपराधी गुजरता है तो उसका फेस डिटेक्ट कर लेगा, जिसके बाद पुलिस तक वो हाई अलर्ट जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा, जिसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकेगी। अब माना जा रहा है कि इस हाईटेक कैमरे से ही अब फरार चल रही यूपी की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा और बमबाज गुड्डू मुस्लिम जैसे अपराधी भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि अभी तक साबिर और अरमान भी पकड़े नहीं गए हैं। तो ये कैमरे इतने हाईटेक हैं कि अब इन कैमरों से बच पाना फरार चल रहे अपराधियों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ऑपरेशन दृष्टि के तहत पुलिस ने प्रयागराज शहर में खास जगहों पर करीब 5000 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए हैं। खासकर अतीक के गुर्गों के प्रभाव वाले इलाकों में ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। अब इन कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जा रहा है, जिसके बाद ये कैमरे प्रॉपर सर्विलांस के साथ ही गैंगस्टर अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन और अशरफ की बीवी जैनब के साथ ही गुड्डू बमबाज जैसे गुर्गों की गिरफ्तारी में मददगार साबित होंगे। इन कैमरों में हम लोग प्रोसेसिंग पावर देके प्रोसेसर का यूज़ करके इनमें एआई कैपेबिलिटी भी डालेंगे। जो भी कैमरे हाई क्वालिटी हैं उनमें मैसी कैपेबिलिटी डालेंगे कि जो हमारे कुख्यात आरोपी जो हैं, जो गिरफ्त में नहीं आ पाए, जो अभी तक भागे हुए हैं, उनकी शक्ल अगर इनमें दिखती है तो हम लोग को अलर्ट जारी हो पाएगा। अगले चरण में हम लोग का ये है कि जिस थाने के ये आरोपी हैं उस थाने में अलर्ट पहुंच जाए, जिसमें जहां भी फेस रिकग्नाइज होता है उन थाने को पता चल जाएगा कि आपका आरोपी यहाँ इस टाइम पे देखा गया था, जिसके बाद उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। यूपी पुलिस बीते 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से लेडी डॉन शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दोनों पर इनाम की राशि बढ़ाई गई। भारत से नेपाल तक और देश के 8 राज्यों और 16 जिलों में पुलिस ने छापे मारे, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। दोनों पर इनाम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा। इनाम की बढ़ती राशि और नोटिसों का बढ़ता सिलसिला भी यूपी पुलिस की बेबसी को बयान कर रहा है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई जैनब की इन तस्वीरों ने पुलिस को हैरान परेशान कर दिया। जैनब की यह तस्वीर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जब वो हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचाने आई थी। जैनब ने न सिर्फ फोटो खिंचाई बल्कि बेखौफ होकर अपने वकीलों से बातचीत करती रही, अपनी अग्रिम जमानत के लिए हिसाब किताब लगवाती रही और प्रयागराज पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस के पास इनपुट है कि शाइस्ता, जैनब या दूसरे आरोपी पुलिस को चकमा देते हुए प्रयागराज और दूसरे जिलों में मूवमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही जैनब या शाइस्ता का कहीं भी मूवमेंट होगा, एआई से लैस इन कैमरों की वजह से पुलिस को तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनकी लोकेशन भी ट्रेस हो जाएगी। तब फिर उनका बच पाना मुश्किल होगा। इन कैमरों में जो है एआई सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग की जाएगी।
ताकि ये कैमरे जो है वो फेस डिटेक्शन भी कर सके। यानी कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर में जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें अगर मैंने किसी का चेहरा डाल दिया तो शख्स जब भी उस कैमरे की नज़र से या किसी भी कैमरे की नज़र से गुजरेगा वहाँ बाकायदा अलार्म बजेगा, बीप होगा, ताकि ये पहचान में आ सके कि वो शख्स इस कैमरे की नज़र से गया है और उसे पकड़ा जा सके। इसे फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं शहरों में, बड़े शहर खासतौर पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, फेस डिटेक्शन कैमरे लगाए जाएंगे वहाँ पे और उनके एआई की मदद से जो अपराधी होंगे उनकी पहचान की जा सके। अगर जैसे प्रयागराज में अगर शाइस्ता और जैनब की तलाश की जा रही है तो उनके अगर पिक्चर्स को इंस्टॉल एआई के द्वारा प्रोग्रामिंग किया जाता है तो फेस डिटेक्शन कैमरे से जब भी जहां से भी गुजरेंगे उनकी पहचान हो जाएगी, वहां बीप होगा और ये पता चल पाएगा कि वो इस शहर में इस इलाके से गुजरे हैं। योगी सरकार पहले से ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत फेस डिटेक्शन कैमरों को अलग अलग शहरों में लगवा रही है। प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, झांसी, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या और गोरखपुर इसमें शामिल हैं। इनमें से किसी भी शहर में शाइस्ता एंड कंपनी, जैनब या उसके गुर्गों की एंट्री होगी, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। बात प्रयागराज की करें तो ये फेस डिटेक्शन कैमरे चकिया से लेकर हटवा, मड़ियाडीह और दूसरी जगहों पर लगाए जा रहे हैं, जहां अतीक गैंग के गुर्गे या हमदर्द बड़ी तादाद में हैं। इन हाईटेक कैमरों को प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के इलाके यानी कि चकिया, कसारी, मसारी से लेकर माफिया अशरफ के ससुराल हटवा और तमाम उन अति संवेदनशील इलाकों में इंस्टॉल किया है जहां पर अपराधियों के मूवमेंट की आशंका है पुलिस को। इसके अलावा भीड़ भाड़ के स्थानों पर भी इस हाईटेक सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया है, यानी कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा हो या फिर तमाम उन जगहों पर जहां पर भीड़ की एकत्रित होने की आशंका है। ये सभी कैमरे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और लोकल थाने से जुड़े हैं। फेस रिकॉग्निशन और क्रिमिनल डेटाबेस के लिए ये कैमरे त्रिनेत्र ऐप से जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग व्यवस्था बनाएंगे कि एआई का यूज करके जो भी कोई क्राइम की इवेंट होती है तो उसको कैमरा त्वरित गति से उसे रिकॉर्ड करे और उसका अलर्ट जनरेट करे, उसको फ्लैग करके तुरंत अलर्ट जनरेट करे ताकि पुलिस उस पर तुरंत एक्शन ले सके। जैसे इसमें कैमरा देख के ही पता लगा लेगा कि कोई संदिग्ध और आपराधिक घटना हुई और तुरंत वो सिग्नल करेगा संबंधित लोगों को कि भाई ये घटना हो गई, आप वहां मौके पर पहुंचिए और कार्रवाई करिए। ये कैमरे पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं और पूरी तरह से हाई रिजोल्यूशन वाले हैं। इन कैमरों की मदद से शाइस्ता, जैनब और गुड्डू बमबाज जैसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का पता लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इनकी तस्वीर और हुलिया दोनों पहले से ही डेटाबेस में हैं। अब सवाल यह है कि फेस डिटेक्शन कैमरा या फेस रिकॉग्निशन टेक्निक काम कैसे करती है। इसकी मदद से किसी भी कैमरे को खास क्षमता कैसे दी जा सकती है। दरअसल फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी किसी चेहरे की पहचान करने या फिर उसके हाव भाव समझने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करती है। फेस डिटेक्शन कैमरे की खासियत यह है कि वो पुरानी फोटो को नए हुलिये से मैच करता है। आंखों या ठुड्डी के आकार और नाक और होठ के बीच की दूरी जैसे पैमाने इसमें मदद करते हैं। जैनब और शाइस्ता अगर बुरके में भी होंगी तो भी वो इन कैमरों से बच नहीं पाएंगी। ये कैमरे उनकी आंखों के बीच की दूरी को मापकर इनके चेहरे को मैप कर लेंगे। कैमरा फ्रेम में आने वाले सब्जेक्ट के चेहरे पहचानने से लेकर उनके हाव भाव तक समझ सकता है। कैमरा इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक चेहरे से दूसरे चेहरे के बीच अंतर भी समझ जाता है। गुड्डू मुस्लिम अगर हुलिया बदल भी लेगा तब भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि एफआरटी कैमरे के सॉफ्टवेयर की इतनी क्षमता होती है कि वो एक फोटो का मिलान डेटाबेस की लाखों फोटो से कुछ ही सेकंड में कर लेगा। यानी ये टेक्नोलॉजी पहले से सेव डेटा का एनालिसिस कर किसी चेहरे से मिलान कर सकती है। फेस डिटेक्शन और एनालिसिस के बाद लास्ट फेज में डेटा का मिलान किया जाता है और फिर इमेज आइडेंटिटी और क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर है वो सामने आ जाएगा। दावा किया जाता है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसकी एक्यूरेसी 99% तक होती है। फेस डिटेक्शन के दौरान संदिग्ध शख्स को पता भी नहीं चलेगा और उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में अलर्ट मैसेज आ जाएगा। फिर कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर ग्राउंड पर मौजूद पुलिस स्टाफ को यह सूचना देंगे और पुलिस तुरंत एक्शन लेकर अपराधियों को पकड़ लेगी। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी सर्विलांस के लिए इफेक्टिव टूल मानी जाती है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अब पुलिस की निगाहों से बच नहीं सकता। 24 घंटे अब उस पर पुलिस की निगाह होगी। इसलिए उत्तर प्रदेश के हर शहर में
पुलिस इस तरह के सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर रही है। इसे ऑपरेशन त्रिनेत्र नाम दिया गया है, जो 24 घंटे अपराधियों पर लगातार नजर रहेगी और उसको बकायदा उसी के पास के जो चौकी होगी, जो पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर लगातार मॉनिटर किया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें जो है वो लगातार शहर की आ रही है, भीड़ भाड़ का इलाका है लखनऊ का, और यहाँ की तस्वीरें आप इस मॉनिटर पर देख सकते हैं। 4 कैमरे हैं जो लगातार हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। कोई वारदात अगर यहाँ पे होती है तो पुलिस वहां तक पहुंचे, उसे ट्रैक करे। इसी के तहत ये पूरी जो है एक तरह से ऑपरेशन त्रिनेत्र को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पर निगरानी भी लगती है और हम लोग ज़्यादातर कैमरों को वॉच करते रहते हैं। तो यदि उस फोटो मिलान के आधार पर यदि कोई समझ में आता है कि नहीं ये तो अभियुक्त फला है, तो उसको हम पीछा करके उसे हम पकड़ सकते हैं। हमारा ये चल रहा है सीसीटीवी कैमरा लगाने का उद्देश्य, इसका केवल एक उद्देश्य ये है कि अपराधियों तक पीछा करके हमें पहुँचना है। प्लस इससे एक चीज़ ये होती है कि लोगों में जन भावना की सुरक्षा का भी विकास होता है कि नहीं, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपराधी भी इस बात से डरता है कि नहीं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो इसमें अपराधों की रोकथाम में भी काफी हद तक हमें सफलता मिली है। तभी ये दावा किया जा रहा है कि जो माफिया क्वीन शाइस्ता परवीन अब तक पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है, वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगी। जिस जैनब के लिए कहा जा रहा है कि उसके माफिया नेटवर्क का जाल इतना बड़ा है कि उस तक पहुंच पाना यूपी पुलिस के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा, वो जैनब भी जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएगी और फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम के गिरेबान तक पुलिस के हाथ जल्द पहुंचने वाले हैं। यानी कि इन अपराधियों ने अपने इर्द गिर्द जो किला बनाया है, उस किले को यूपी पुलिस जल्द ही ध्वस्त करने वाली है। शाइस्ता, जैनब और गुड्डू मुस्लिम की ये तिकड़ी अब तक यूपी पुलिस को चकमा देते फिर रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि शाइस्ता और गुड्डू अंडरग्राउंड रहते हुए एक साथ अतीक के गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। गैंग के गुर्गों से दोनों लगातार संपर्क में भी है, लेकिन पुलिस उनका सुराग भी नहीं लगा पा रही। कहा जा रहा है कि अतीक और उसके कुनबे के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बावजूद शाइस्ता और जैनब ने फरारी के 6 महीनों के दौरान अतीक की 43 बेनामी संपत्तियों का सौदा किया, जिसके पुलिस और एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। तमाम सतर्कता के बावजूद जून और अगस्त महीने में प्रयागराज में ही ऐसी 4 प्रॉपर्टी को बेचने की बात कही जा रही है। ये जमीनें प्रयागराज के कठुला और गौसपुर गांवों में हैं। आरोप है कि अगस्त 2015 में अतीक ने बंदूक दिखाकर किसानों से जमीनें हड़पी थी। इस जमीन को सूरजपाल के नाम कराया गया था। अतीक के जितने भी करीबी और फाइनेंसर थे, ईडी ने पहले ही उन पर अपना शिकंजा कस दिया था, लेकिन किसी का ध्यान सूरजपाल पर नहीं गया और वो आसानी से अतीक की बेनामी जमीनों को बेचकर शाइस्ता और जैनब की मदद करता रहा। लेकिन अब सूरजपाल के गिरेबान तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच गए हैं। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद वसूली और हवाला का पैसा आना बंद हो गया था, इसीलिए शाइस्ता और जैनब जितना जल्दी हो सके दोनों की बेनामी प्रॉपर्टी को बेचने में लगी हैं। इससे मिली रकम को ये मुकदमों की पैरवी पर और फरारी में खर्च कर रही है। हाल ही में एसटीएफ ने अतीक के वकील विजय मिश्रा को लखनऊ से गिरफ्तार किया था, जब वो अशरफ की बीवी जैनब फातिमा के साथ लखनऊ में किसी बेशकीमती जमीन का सौदा करने आया था। हालांकि जैनब वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई। शाइस्ता के अंडरग्राउंड ठिकाने तक नहीं पहुंच पाना और जैनब का गिरफ्त से निकल जाना यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए काफी किरकिरी कराने जैसा था। यही कारण है कि पुलिस अब इन माफिया क्वींस के लिए एक्शन और ज्यादा तेज करने लगी है। चूंकि अगले हफ्ते जैनब की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है, इसीलिए पुलिस ने अतीक गैंग के गुर्गों और मददगारों पर निगरानी बढ़ा दी है। शाइस्ता, जैनब और अतीक गैंग के फरार गुर्गों के खिलाफ 174A के तहत केस दर्ज हो चुका है। शाइस्ता के खिलाफ पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज थे और अब टोटल 5 केस हो गए। शाइस्ता के खिलाफ चौथा केस उमेश पाल हत्याकांड का 25 फरवरी को धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था। अशरफ की बीवी जैनब भी उमेश पाल मर्डर केस में मोस्ट वांटेड है। जैनब पर उमेश पाल के हत्यारों के फरार होने में मदद करने का आरोप है। यूपी में माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसकी अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया, गैंग का नेटवर्क भी लगभग खत्म कर दिया गया। अतीक गैंग के ज्यादातर गुर्गों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन शाइस्ता, जैनब और गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रयागराज पुलिस उमेश पाल के सभी हत्यारों तक पहुंच पाएगी। इन्हीं सवालों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फेस डिटेक्शन कैमरों का सहारा लेने जा रही है, ताकि शाइस्ता, जैनब और गुड्डू बमबाज को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। प्रयागराज से विनय रघुवंशी और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो वहीं राजस्थान